अस्सलाम वालेकुम जी। आज सरमद साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने बड़े पुराने इन्वेस्टर हैं। दो तीन बार मार्केट में आए और फिर चले गए और इन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि अब मैं फिर स्टार्ट लूं। तो इन्होंने मुझे फॉलो कर रहे थे कहीं, तो इन्होंने मुझसे सेशन रखा एंड आई एम श्योर कि इस दफा ये जाएंगे नहीं। अब ये इंशाल्लाह जो भी मार्केट के साथ काम करेंगे, थोड़ा करें या ज्यादा करें, नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये भी रहेंगे और इनके बच्चे जो हैं वो भी इस काम में रहेंगे इंशाल्लाह, जो बातें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन राइट फ्रॉम सरमद साहब के अपने मुंह से पूछते हैं कि सेशन से पहले और सेशन के बाद आप में कोई वैल्यू एडिशन हुई है, आपको कोई समझ आई है? वालेकुम सलाम सर। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ समझ आई है। आपने बहुत प्यार से बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, और जो मेरी माजी की गलतियां थी उनको भी आपने दुरुस्त किया है। और काफी काफी सारी चीजें, मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल अब मुझे मार्केट की समझ आई है कि काम कैसे करना है, सरमद भाई, मार्केट की पहली पोजीशन पहली कैसे करनी बार है। किस सन में आपने ज्वाइन किया था, मार्केट को शुरू की थी सर इन्वेस्टमेंट? मैं 2004 में। अब 2004 को सर आज देखें कि तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 2022 में हम मौजूद हैं और 18 गोल्डन ईयर्स मेरे भाई के ब्रोकरों ने और इधर उधर की खबरें फैलाने वालों ने जाया कर दी है। देखिए, आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा, आप लोग एक बात को खुदारा सब लोग समझ जाएं कि ब्रोकर ना तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ना ब्रोकर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि आपको वो बताए। वो तो खुद बेचारे 25-30 हज़ार रुपए महीने के स्टाफ होता है जिससे आपका इंटरेक्शन होता है। लॉट ऑपरेटर उस लड़के को कहते हैं जो आपका टेलीफोन उठाता है या आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाल कर देता है। उसे आप देसी जबान में क्लर्क समझ लें या स्टेनो समझ लें। और अब आप बात करेंगे जी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो टाई वाले ब्रोकर हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता क्योंकि वो फिर पर्दा नशीनों के भी नाम इसमें आ जाते हैं बहुत सारे, और वो फिर सारे मुझे बाद में फोन भी कर देंगे, सर जी है कि कीता है। तो वो मैं नहीं करता क्योंकि अब जाहिर है इनसे ताल्लुकात हैं। मैं इस साल 30 साल से इस चीज में लगा हुआ हूँ, तो सब मेरे जानने वाले हैं। अरे भाई, वो लोग भी, मैं उनको कई बार प्राइवेटली पूछता हूँ कि यार ये तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी है, ये क्या किया है। बल्कि एक दो बार तो ये भी पूछा कि यार शर्म नहीं आती। तो उन्होंने कहा सर जी आपने कभी नौकरी नहीं की, आपको नहीं पता कि सेठ जो कहता है वही करना पड़ता है। देखिए, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं बोल सकते, आपको नहीं बता सकते कि उनका जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो उनसे रिपोर्ट निकलवा रहा है या सेठ उनसे रिपोर्ट निकलवा रहा है। फिगर फजिंग हो रही है। और वो फिगर फजिंग क्यों की जाती है? उस फिगर फजिंग को अगर आप लोगों ने समझना है, मैं कई बार रिपीटेडली कह चुका हूं, तो आप बाजार फिल्म देखें। सैफ अली खान की नेटफ्लिक्स पे होती थी, पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन मैं आपको मार्केट से मिल जाएगी, उसे देखें। बिग बुल देखें, हर्षद मेहता की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनी हुई है, उसको देखें। देखें, जो मार्केट के अंदर इस किस्म के प्लेयर होते हैं, मैंने इसीलिए दोनों इंडियन लोगों के नाम लिए हैं क्योंकि पाकिस्तानियों के मैं नाम ले नहीं सकता। और वो हमारे एक पॉलिटिशियन है, वो कहते होते हैं कि मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं, मैं बेवकूफों से मुखातिब नहीं हूं। तो जो अक्लमंद हैं वो समझ जाएं। मुझे याद है अभी तक एक बार एससीसीपी की इन्वेस्टिगेशन थी, वो इन्वेस्टिगेशन तो खैर हवा हो गई। उसमें लिखा हुआ था हु इज द, और पुरानी बात है आज से कई साल पहले की, हु इज द ब्रोकर हु मेड 1 बिलियन रुपी इन अ डे। 1 अरब रुपया किसने एक दिन में कमाया? अब ये अक्लमंद को, मुझे उस ब्रोकर का नाम भी पता है और उस ट्रांजैक्शन का भी पता है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। वो एक साहब जो कहते थे मैं नहीं बताऊंगा वो वाली बात है, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए, हम यहाँ एजुकेट करने बैठे हैं, दुश्मनियां डालने नहीं बैठे। लेकिन आपको समझा जो दिया कि बगैर सीखे बगैर समझे मैं पसंद नहीं हूं, मेरी स्ट्रेटजीज पसंद नहीं है, तो किसी और से खुदारा सीखें। दो बातों का ख्याल रखें जो मैंने सरमद साहब को भी कही हैं। अब देखें, इनका 18 साल पहले का इस मार्केट से ताल्लुक है। इन्हें भी कम बैक के लिए मैंने वही फार्मूला दिया है कि यार पहले एक आईफोन की कीमत से मेरे भाई आगे मत जाना। 3.5-4 लाख पे कैप लगाओ अपनी इन्वेस्टमेंट को, उसमें से भी कोशिश करो कि 1.5-2 लाख इन्वेस्ट करो, 2 लाख पीछे अपॉर्चुनिटी फंड रखो।
और इस तरीके से पहले 90 दिन सीइंग इज बिलीविंग, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई है, ऐसा न करो कि आप सुबह ही गुस्से में आ जाओ और जाके बस सबका सब पैसा उसमें लगा दो। सीइंग इज बिलीविंग, कि आप अपने रिजल्ट्स देखो, ताकि आपकी कोई छोटी मोटी गलती भी हो तो फॉर द टाइम सेक आप रुक जाएं, बैठकर एनालाइज करें कि कहाँ मैंने गलती की, क्या चीज मैंने मिस की। आप जब एक बार सीख जाएंगे तो फिर आप पूरी जिंदगी कमाते रहेंगे, फिर सर तो पूरी जिंदगी आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो सीखना जरूरी है। ये जो बगैर सीखे हमारे दोस्त भाई आके शुरू हो जाते हैं, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लेस कि जिसमें आप सीखे बगैर, और अगर आप ब्रोकरों की और ये सोशल मीडिया की और मार्केट के लोगों की बातें सुनेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों, वो तो आपका पैसा आपका डुबोना है, उनका तो जाना कुछ नहीं है। ये मैं अक्सर लोगों को, एक छोटा सा लतीफा है हमारे यहाँ गांव में, भाईजान समझते होंगे, इनका भी गांव से ताल्लुक है, पंजाब से ताल्लुक है, कि भैंस जो होती है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, लैंड क्रूजर होती है गांव में, कि उससे दूध बेच के कुछ गुजारा भी होता है फैमिलियों का वहां पे, और कुछ उनके बच्चे भी दूध पी लेते हैं, तो उनको भी अदरवाइज खरीद के पीना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। तो वो एक बंदे की भैंस बीमार हो गई, वो अपने दोस्त के पास बैठा है और उसने जाके कहा कि यार अपना शकूर मेरी मझ बीमार हो गई। वो कहना अच्छा, ਉਹਨੂੰ 11 जी कर गुड़ दी फकी दे है कर, और उसको फार्मूला बताया। वो रोज फार्मूले पे अमल होता रहा, यार कुछ भी नहीं होया। छठे 7वें दिन वो बड़ा सैड, उसने कहा यार मेरी मझ मर गई यार शकूर। कहना तेरी भी मर गई, मेरी भी नहीं मरी सी। तो खुदा का वास्ता है, आप लोगों के आगे हाथ जुड़े हैं। मेरे पास प्रैक्टिकली एक बंदा आया और मेरे से उसने सेशन लिया, और मुझे वो सरमत साहब कहता है, मैंने कहा ये आपके पास जो पोर्टफोलियो है, ये बच्चे आपको किसने बना कर दिया था, आपको क्या सूझी? कहते मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने ना 5 करोड़ रुपए जाया किए थे स्टॉक मार्केट में, तो उनसे मैंने बनवाया है। कि यार को खुदा का खौफ करो, को 5 करोड़ कमाए होते तो तुम उनसे पोर्टफोलियो बनवाते, तो मेरी बात समझ में आती थी। यानी तुम्हें पहले पता है कि वो खुद भी फेल हुआ है। ये तो मैंने उसको भी ये मसला दिया, मैंने कहा मेरी भी नहीं मरी। मैं कहा फिर तेरे भी उन्होंने जो 5-7 लाख सन वो बराबर कर देते, कि जहां 5 करोड़ गया, जिस 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 नहर में 5 पाए। अच्छा, अब ना नीचे जो सुकरात बुकरात जो लिखते हैं ना, नीचे जो वो कमेंट होती हैं, मत लोगों को पागल बनाओ, ठीक है, लोगों को मत लूटो, ये गलत है, इस काम में कभी मुनाफा नहीं। ओ भाई ये कहो, इस काम में तुमने कभी मुनाफा नहीं बनाया। आरिफ हबीब साहब ने आरिफ हबीब ग्रुप बना लिया इसी काम में। अकील करीम डैडी ने अरबों रुपया कमा लिया, हर साल आपके सामने कुर्बानियां करती हैं लाखों की करोड़ों की, ठीक है ना। खादम अली शाह बुखारी ने बैंक बना लिया। जहांगीर सदीकी ने, बिल्कुल उनकी हम्बल स्टार्ट था, उनको जानते हैं लोग, उन्होंने इतना बड़ा जेएस ग्लोबल बना लिया। तो ये ना कहा करो लूजर्स, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, ये मत कहा करो इस काम में सिर्फ नुकसान है, इस काम में सिर्फ आपको नुकसान है, क्योंकि आपको आता नहीं है, और जिसको आता नहीं है उसको पहले सीखना चाहिए। मैं आप सबसे, जितने भी ये सुकरात बुकरात नीचे जो मैसेज करते हैं, इनसे मैं ये कहता हूं कि अगर ये पानी की नहर में 100 फुट गहरे पानी में छलांग मार दें बगैर स्विमिंग सीखे, तो ये जिंदा निकलेंगे? तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में कोई स्विमिंग करता नहीं है? इनकी लाश निकालने के लिए जो गोताखोर जंप मारेगा वो उधर से ही निकाल कर आएगा ना, खुदा ना खास्ता। तो भाई पहले सीखो। और ऐसे ही अननोन बंदे इधर उधर से वो कमेंट लिख रहे होते हैं, मुझे हैरत होती है कि यार मैं क्या करूं इनका, इनको इनको कौन सी लेबोरेटरी में ठीक करवाएं जाके, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं मेरे। आप यकीन माने सरमत भाई, मेरे पास ना एक बार एक हमारे दोस्त आए, बड़े करीबी दोस्त हैं पुराने, रिवाज साहब ये काम रिस्की है तो आप ये काम ना किया करें। मैं कहा अच्छा जी, फिर मुझे आप बताएं क्या काम किया करें। उसमें जबान बंद, खुद वो नौकरी करते थे। मैंने कहा भाईजान मेरा जो खर्चा घर का आपको पता है, मेरा लाइफस्टाइल आपको पता है, अल्लाह की मेहरबानी से चल रहा है, इसी काम से चल रहा है, तो मैं इसको बंद कर दूं तो मैं क्या करूं? मैं कुछ भी ना करूं। पाकिस्तान में सारा दिन लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को बुरा भला कहो और सारा दिन पॉलिटिक्स करो। तो यार पॉलिटिशियनों ने तो आपके घरों का खर्चा नहीं ना चलाना। आप चाहे
पीटीआई से हैं, नून लीग से हैं, 13 जमातों में से किसी से हैं, जिससे भी हैं, आपके घर का खर्चा मेरे भाई आपने चलाना है, उन्होंने नहीं चलाना। उनका झंडा लेके सारा दिन फिरने से आपके घर में रोटी नहीं पकेगी। तो ये तो बहुत इजी है, कुछ भी ना करो। मैं भी समझ साहब कहूँ लो जी 2004 दे लगे हो, छोड़ो जी बरा, कुछ भी ना करो, सारा दिन लम्बे पे रहो, तो मनो सलवा मांगते रहो। भाई कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। सर वॉरेन बफेट का बिल्कुल सर। एक छोटा जी सा बिल्कुल। कि 0% इन्वेस्टमेंट से 0% रिटर्न ही आएगी, कोई जी रिस्क। सर ऐसे ही। जी ठीक बात। तो ऐसे तमाम दोस्तों को मुझे ये बताएं कि रोटी कैसे खानी है, घर कैसे चलाना है, कारोबार कैसे चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द ओनली ऑप्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस के जिसमें आप आधा घंटा अपना 1 घंटा हफ्ते का लगा लें रिसर्च में, और 20 से 25 मिनट रोज के लगा लें, तो आप कोई भी दुकान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मकान, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, डू वट एवर यू लाइक टू डू, एंड इट इज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, कि पैसे के बदले आपको किराया आ रहा है, उस पैसे का डिविडेंड आ रहा है, और डिविडेंड की मद में इतना पैसा आ रहा है। और बहुत ही यहाँ पे चूंकि कम प्लेयर्स हैं, इस वजह से यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स बहुत डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, और डिविडेंड यील्ड पाकिस्तानी मार्केट की बहुत हाई है। तो सरमद भाई आप कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर प्लीज ऐड कीजिए। आपको बैठाकर ये बातें इसलिए की हैं कि ये 18 साल पहले से इन गलियों में से गुजरे हुए हैं, और आज ये रियलाइज करेंगे, और इंशाल्लाह 3 महीने बाद रियलाइज करेंगे कि अगर 18 साल पहले ये बातें इन्होंने सीख ली होती तो आज ये अच्छा खासा इस मार्केट से बेनिफिट उठा चुके होते। क्यों सर? जी सर इंशाल्लाह बिल्कुल। जो आपने शुरू में ही मुझे बात बताई थी, ब्रोकर की टिप्स पे ही चलता रहा मैं, लेकिन आपने जो वो प्रोवर्ब बताया चाइनीज का कि मछली पकड़ना सिखा दो और वो अपनी भूख मिटा लेगा। तो सर आपको अल्लाह पाक इज्जत दे, बरकत दे, अल्लाह पाक सलामत रखें आपको। शुक्रिया। आप सबके लिए बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी इल्म में इजाफा करे और नजर बद से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद भाई, दुआओं में याद रखें। और आखिरी दुआ मैं ये ऐड करूंगा कि जिस उम्मीद से, जिस प्यार से लोग मेरे पास आते हैं, खुदा ताला मुझे तौफीक दे और मेहरबानी फरमाए कि मैं रोशनी बांटने वाला बनूं, उनकी जिंदगियों में आमीन पॉजिटिविटी आए, उनकी फैमिलियों को फायदा हो आमीन मुझसे। आमीन। आमीन। शुक्रिया भाईजान, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात जी होगी। तब तक के जी लिए ठीक। खुदा हाफिज।